हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीलकणी केंद्र किसने लॉन्च किया है? यह आईआईटी मद्रास ने किया है और यह है नीलकणी जो बाएं साइड में खड़े हैं, और इन्होंने इसका उद्घाटन किया है जो इंफोसिस के सह संस्थापक हैं नंदन नीलेकणी। और नीलेकणी 36 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ केंद्र का समर्थन करेंगे और यह भारत को भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स लैंग्वेज बनाने के लिए आईआईटी मद्रास की एक पहल के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई के टाइटल प्रायोजक के रूप में पेटीएम की जगह कौन ले लिया है? यह मास्टर कार्ड ने ले लिया है। यह है पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड लिया है, जो सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला बीसीसीआई के टाइटल प्रायोजक के रूप में मास्टर कार्ड की पहली श्रृंखला होगी। और पेटीएम 2015 से बीसीसीआई का टाइटल प्रायोजक रहा है, लेकिन 5 जुलाई 2022 को उसने मास्टर कार्ड को अपने अधिकार हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस्र ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह भारत के साथ किए हैं। यह है स्वेज नहर, जो समझौता ज्ञापन में कहा गया है कि इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी सुविधा के निर्माण के लिए $8 बिलियन का निवेश करेगी जो सालाना 20,000 टन हरित हाइड्रोजन बनाएगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? यह तमिलनाडु है। मैप में यह तमिलनाडु है जो लाल कलर से हाईलाइट किया हुआ है। इससे 2022-23 के दौरान कक्षा 1 से 5 के 1.14 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे और इसकी लागत 33.56 करोड़ रुपए होगी। और प्रत्येक छात्र को सब्जियों के साथ सांभर के साथ साथ 150 से 500 ग्राम नाश्ता उपलब्ध कराया जाना है। 2 दिन नाश्ता बाजरा से बनेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के खेल विभाग ने 29 अगस्त से खेल मेला आयोजित करने की घोषणा की है? यह पंजाब सरकार ने किया है। यह मैप में पंजाब है, जो इस आयोजन में प्रतिभा की पहचान करने, खेलों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 14 से 60 वर्ष की से कम आयु के 6 समूहों में 30 खेल आयोजित किए जाएंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 किसने शुरू की है? यह नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, यह हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो पहली बार स्मार्टफोन और टैबलेट के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा। और कृषि जनगणना विभिन्न मापदंडों पर आधार जानकारी का मुख्य स्रोत है, जैसे परिचालन जोतों की संख्या और क्षेत्रफल, उनका आकार, भूमि उपयोग आदि। आज का अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? यह नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं यह है नरेंद्र मोदी। इन्होंने IIBX गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थापित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है और यह IBX को 5 बाजार संस्थागत निवेशकों यानी CDSL, इंडिया, INX, NSDL, NSE और MCX द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश से MH-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? यह अमेरिका से प्राप्त हुए हैं। यह हैं वो 2 हेलीकॉप्टर जो अमेरिका से प्राप्त हुए हैं। अमेरिका वायुसेना के स्पेशल एयर असाइनमेंट मिशन फ्लाइट द्वारा कॉप्टर वितरित किए गए थे और 2021 में वितरित किए गए पहले 3 हेलीकॉप्टरों का उपयोग भारतीय नौसेना के चालक दल के प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है और एक और हेलीकॉप्टर 22 अगस्त 2022 को सुपुर्द किया जाना निर्धारित है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय और किस देश के निकायों ने समझौता किया है? यह मलेशिया ने किया है, जो ताड़ के तेल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों संगठनों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी IVPA और मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए जाएंगे? यह प्रणय वर्मा किए जाएंगे। यह हैं प्रणय वर्मा, जो 1994 बैच के IFS अधिकारी हैं। यह वर्तमान में वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और वर्मा वर्तमान उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी के जगह पे स्थान लेंगे और वियतनाम में भारत का अगला राजदूत संदीप आर्य को नियुक्त किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक FDI के साथ शीर्ष देश के रूप में कौन उभरा है? यह सिंगापुर उभरा है और दूसरा पर अमेरिका है और तीसरा पर मॉरिशस है और सिंगापुर 27.01% के योगदान के साथ शीर्ष पर है, जो शीर्ष सोर्सिंग राष्ट्र के रूप में उभरा है। और राज्यों में अगर पूछेगा तो कर्नाटक पहला पर है और महाराष्ट्र दूसरा पर है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह गुजरात बना है। मैप में यह गुजरात है। इसके साथ ही गुजरात डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह नीति सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए कई तरह के प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करती है। इस नीति की घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने हेतु किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? यह जिम्बाब्वे ने किए हैं। यह है वह सिक्का
जो इन्होंने हाथ में लिया है। और सिक्के को मोसी ओ तुन्या कहा जाता है, जो स्थानीय टोंगा भाषा में विक्टोरिया फॉल्स को संदर्भित करता है। सिक्कों को तरल संपत्ति का दर्जा मिलेगा ताकि उन्हें आसानी से नकदी में परिवर्तन किया जा सके और स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जा सके। और लॉन्च के समय एक सिक्के की कीमत $1824 थी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में IFSCA यानी इफस्का के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? यह गांधीनगर में रखी है। जो इफस्का का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कहलाता है, फुल फॉर्म इसका हो गया। और इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को विकसित और विनियमित करने के लिए की गई थी। और इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में हुई थी। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर हेल्पफुल लगता है तो प्रोत्साहित जरूर करें। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिए किस देश ने साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी दे दी है? यह भारत ने दे दी है। और यह है इसका लोगो। जो यह टूर्नामेंट 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक 3 शहरों भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और यह टूर्नामेंट का 7वां संस्करण होगा। और यह पहली बार होगा जब भारत में फीफा महिला फुटबॉल की मेज़बानी होगी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।